मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। आप लोगों का कहाँ से आना हुआ? अमरावती से आए हम, अच्छा, महाराष्ट्र में। यहाँ का पता कैसे मिला? ये 3-4 महीनों से ये यूट्यूब से सब वो सुन रहे हम, आप सब लोग? सब लोग। किसको वीडियो पहले मिला था? मुझे मिला था। अच्छा, आपको मिला था। हाँ, किस कपड़ों में? नहीं वो जो अपने तो खंडवा के लोग आए थे ना, 3 जने थे, लड़का, पिताजी उसके और अच्छा, हाँ, ये हाँ, हाँ, स्कूल वाले। स्कूल वाले। हाँ हाँ, हाँ। वहाँ से शुरुआत हो गई वो। अच्छा, तो उसी दिन यानी बहुत सारी जो बातें थी वो क्लियर हो गई, फिर वहाँ से फिर स्टार्ट हो गया वो। फिर आप लोगों को बताया आपने? जिनको पता है फिर मैंने। देखते हैं, हाँ, समझ में आ रहा है? कुछ आता कुछ नहीं आता। आप वहाँ से अमरावती से। नहीं, आपको आप भी देखते हैं? हाँ, सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? साहब हमारे साहब देखते, हमारे को भेजते हमारे मोबाइल पर, फिर हम उसको देखते। प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अरे जो प्रॉब्लम थे हाँ। वो यानी उसका जवाब मिला इसलिए आ गए आप। बहुत साल से प्रॉब्लम थे वो, लेकिन किसको पूछना क्या करना, एकदम। लेकिन वो पूछने की जरूरत नहीं रही अभी। वो सब मानी जो जितने भी सुने वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब पूछने जैसा कुछ रहा ही नहीं उसमें, सिर्फ करना है, अब जीना है। जीना अब है। उसमें जीना है, उन शब्दों में जीना है। जीना है। अब आपको चाबी मिल गई, चाबी अब खोलते हुए निकल जाना है। हाँ क्या? हाँ, बिल्कुल पक्का। हाँ, अब आपको चाबी मिल गई। अब किसी पे आप निर्भर नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल ही अब नहीं। किसी पे निर्भर नहीं रहे। जो निर्भरता थी हाँ वो खत्म हुआ। हाँ, एकदम। मूल ईमानदारी सत्कर्म है जीवन में। उसके सिवा कुछ भी नहीं। बस मूल यही है। यही नहीं दिखता था, हाँ। ये प्रॉब्लम था सर। ऐसा लग रहा था कि ये कैसा होता भाई, ये जो आप बोल रहे हैं वो हिसाब से कुछ दिखता नहीं यहाँ पे, तो होगा कैसा। समझ में आने के बाद ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरतमंद मिल गया। पहले मिलता था तो ऐसा हाँ, लगता है कि हम एहसान कर रहे हैं, अब लगता है कि नहीं, वो कर रहा है। हाँ, क्या? उसने मुझ पे कृपा की कि ज़रूरतमंद को भेजा, भेजा भेजा। और इसने भी मेरे पे कृपा की। हाँ हाँ, और पहले क्या था? पहले हम दाता बन के घूमते थे। बिल्कुल हाँ? ऐसा ही था वो। अब समझने के बाद आ गया कि नहीं, हम सेवक हैं, हाँ, और उसने सेवा का मौका दिया है इसके द्वारा। अभी जो है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो दाता करके ही कर रहे हैं। शौक का नाम ही नहीं वहाँ पे। तो वही तो। उनको ऐसा ऐसा लगता है कभी कभी कि यही बन गए सब। चले थे सेवक बनने, बन गए मालिक। बन गए क्या? हाँ, सेवक बनकर उससे नज़दीक होना चाह रहे थे, लेकिन मालिक बनकर उससे दूर हो गए। ज़्यादातर यही होता है, शुरुआत सेवा के नाम से होती है, फिर मेवा खाने में देर नहीं लगती, फिर मालिक बन जाता है। क्या? गद्दी मंगा के फिर शासन करने लगता है। हाँ, यही गलती हो जाती है, यही गलती हो जाती है। यही संभालना है। जिस पद पे हैं, जिस काम को आप लिए हैं, काम को काम के तरीके से करो। अपना मिलावट तो करो मत। नहीं, सिर्फ आप निमित्त हो, निमित्त बनो। निमित्त बन के काम करना है। काम में तो कभी मिलावट ना करिए। किए तो गए, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी पद हैं, यहाँ तक गार्जियन का भी पद उसका काम है, वो काम करिए। आपको गार्जियन का पद मिला है, आप गार्जियन नहीं हो। एक समय ऐसा आएगा ये पद कोई और ले ले, तुमसे पहले कोई और था तुम्हारा गार्जियन, अब तुम हो। ये पद जाने वाला है, इसलिए पद वाला काम करके मुक्ति से मोक्ष तक पहुंचो। अगर काम को काम के तरीके से करें तो हमें मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाए। हम काम में ही तो मिलावट करते हैं। क्या?
काम में ही मिलावट कर देते हैं। जिस पद पे बैठे हो पद का काम ही नहीं कर रहे हैं, अपने तरीके से करते हैं। पहले हम कसम खाते हैं, हाँ, कुर्सी लेने से पहले कसम खाते हैं, संकल्प लेते हैं, और जैसे ही बैठते हैं कुर्सी पे पता नहीं भ्रष्ट हो जाते हैं। नहीं, हाँ, बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है कि मेरी देखो ये ताकत, तुम्हारी ताकत नहीं, उस कुर्सी की ताकत। समझ नहीं रहे हो, वो कुर्सी वहीं की वहीं है, कितने आए और कितने गए, लेकिन कुर्सी आज भी घूम रही है। क्या उस कुर्सी के द्वारा कितने लोग मुक्त हो गए और कितने लोग बंधन में हो गए? कुर्सी वही की वही है, कुर्सी अभी भी घूम रही है। क्या? हाँ। इसीलिए जिस कुर्सी पे बैठे उस कुर्सी वाला काम करो। कुर्सी पे बैठ के आप क्या है, अपना जुगाड़ करने लगते हो। मैंने तो यही समझा कि मुक्ति चाहिए तो जुक्ति लगाना छोड़ दो, बस खत्म। कुर्सी पे बैठते ही तुम्हें भ्रम हो जाता है तो मेरी पावर है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये कुर्सी की पावर है। कुर्सी पे बैठते ही भूल गए। आप जिस कुर्सी पे बैठे ना, अगर उस कुर्सी वाला काम करते तो आप मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाते। आपने उस कुर्सी पे बैठ के पगला गए, पावर जैसे ही हाथ में आई पगला गए, क्योंकि जैसे ही कुर्सी पे बैठे ताकत आ गई। आप देखिए कुर्सी पे पद मिलने से पहले आप कितने सरल थे, याद करो कितनी आप में मानवता थी। आप देख लो, आप ताकत आने के पहले कितने सरल थे, कितने सहज थे, कितना देश के बारे में सोचे थे। हाँ, भारत माता की जय, और कुर्सी पे बैठते ही भारत माता को लूट लो। पहले क्या क्या सपने देखे थे बचपन में, देश के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, गरीबी दूर करूँगा। देखो तो तुम्हारी वजह से ही देश गरीब हो गया, कि जब सबसे ज़्यादा तुमने ही लूटा। विदेशी कम लूटे, स्वदेशी ज़्यादा लूट रहे। हाँ, इस देश को विदेशी कम लूटे हैं, स्वदेशी ज़्यादा लूट रहे हैं, ज़्यादा खोखला बना रहे हैं। और इतना खोखला बना रहे हैं, अब तो अध्यात्म को, गीता रामायण को भी नहीं छोड़ा, इसको भी बेच दिया। क्या? अब सोचो जरा, धर्म को बेच दिया। अब सोचो कहाँ आ गए बेचते बेचते, अब कहाँ जाओगे? बताओ कितना कितना गिरते जा रहे हैं। रामायण, गीता, ये सब बेचने लगे। 2-2 हजार रुपए में आत्मज्ञान करवा रहे हैं। बताइए, यहाँ जिंदगी लगा देते हैं लोग और आखिरी तक होता नहीं है। हाँ, कितने लोग चले जा रहे हैं, और ये 2000 रुपए में इतने दिन में आत्मज्ञान, मतलब आत्मा को ही बेच लेंगे। सोचने वाली बात है। ये दुर्भाग्य है भारत का, दुर्भाग्य है देश का। ध्यान बेचा जा रहा है, कभी बेचा ही नहीं जा सकता। ध्यान से अपने को मुक्ति चाहिए, वो ध्यान करवा रहे हैं कि खरीदो और पे लो, करो, मैं बेच रहा हूँ, और ध्यान करवाया ही नहीं जा सकता। चाहिए में अपने आप घटित होता है। सही पूछो तो आपको ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। सबसे ज़्यादा परेशानी आपके लिए है ध्यान। इस समय आप बैठते हो, अपने आप में नहीं बैठते हो, ध्यान आपका कहाँ कहाँ लग रहा है। परेशानी का कारण ध्यान है, और आप उसे पैसे से खरीद रहे हो। तो मैंने देखा कि यार किस हद तक हम लोग गिर गए, अध्यात्म को भी बेच रहे हैं। यही तो एक जगह था जहां से आप निकल सकते हैं, या इसको भी बेच दिया। अब कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओगे बताइए? भाई, समाज का स्थान विद्यालय, शमशान, मंदिर और आश्रम एक पवित्र जगह था। यहाँ आचरण बदलने के लिए लोग जाते थे। आज यही धंधा हो गया, विद्यालय धंधा हो गया। हा? आज यही धंधा हो गया। आज इलाज कराने के पहले लोग डरते हैं कोई किडनी ना निकाल ले। बताओ, डॉक्टर को भगवान का स्वरूप माना जाता था, आज ये हालत हो गई है। नहीं, कोई ऑपरेशन कराना है तो बहुत सोचना पड़ता है, डॉक्टर पूरा पक्का संपर्क में है या नहीं, कैसा है जांच में, कहीं किडनी न निकाल ले। नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, बताइए। और इनको भगवान का स्वरूप माना जाता है क्या?
भगवान, गुरु को परमात्मा का स्वरूप माना जाता है, लेकिन आजकल 80% से ज़्यादा गुरु बस भक्त को पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं। बताइए, दुर्भाग्य नहीं है देश का? गुरु बनकर बैठे हैं और धंधे में लग गए। भक्त चेला आश्रम गाड़ी, भक्त चेला आश्रम गाड़ी, तुम्हारे कल्याण से कोई मतलब नहीं। ये हालत हो गई, बहुत बुरा समय चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ निकल लो। क्या? हाँ, यही बुद्धिमानी है कि अपने आप को निकाल लो। सीधी सी बात, अपने आप को निकाल लो, अपना कल्याण कर लो। क्योंकि मिलावट तक ठीक था, लेकिन अब मिलावट में मिलावट हम खा रहे हैं। क्या? मिलावट तक तो पचा लिए थे क्या, लेकिन अब मिलावट में मिलावट। कोई हमें विदेशी बन के लूटा तो कोई स्वदेशी बन के लूट रहा है। अब सीधा निकल लो। क्या? मैंने तो यही समझा कि मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि बस पहले करता था, अब तो पक्का कर लिया कि न तो ऐसे परिवार में न तो ऐसे समाज में जन्म ही नहीं लेना। क्या? सब एक दूसरे को सता रहे हैं, सब एक दूसरे को सता रहे हैं, सब एक दूसरे को दबाना चाहते हैं। हम एक दूसरे का सपोर्ट करके आराम से जिंदगी जीते। क्या? लेकिन हम एक दूसरे को बस सता रहे हैं, कैसे मैं तुम्हें दबा के रखूं। अपना भी बन रहे, दबा भी रहे। हमारे बगल में घर हमसे नीचे ही बनना चाहिए। क्या कि ऊपर बन गया तो आपका क्या होगा? बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमारे बगल में गाड़ी हमसे नीचे ही चाहिए, देखना नहीं चाहते, बर्दाश्त नहीं करते। बताइए, अपना भी बोल रहे हो और बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। अपना बोलने का नाटक है। नहीं, अगर अपना होता ना तो आप सोचते कि नहीं, इसका मकान तो मेरे से अच्छा हो। मैंने कहा कि फिर क्या इसी दुनिया में आना, घुमा फिरा के निकल लेना ठीक। और निकलने के लिए मैंने कहा कि उम्मीद छोड़ दो। बस उम्मीद छोड़ दो, राग द्वेष मोह शक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को छुड़ा लो, निकल लोगे। और ये रहा तो फिर इसी यहीं सड़ो, यहीं सड़ो, दुर्गति सहो। क्योंकि कोई कॉलर पकड़ के लूट रहा है तो कोई गले पे हाथ रख के सहला के लूट रहा है। नहीं, लूट दोनों रहे। ये हालत है। ये मैंने अनुभव किया, अपने परिवार में भी किया, समाज में भी किया कि कोई आया कॉलर पकड़ लिया। अब कई लोग हैं ताकत काम नहीं करेगी, लूट लिए। अब फिर कोई आया तो सहला दिया इतना, क्या लगा कोई अपना मिला, कॉलर पकड़ने वाले से ठीक है, उसने भी लूट लिया। अब स्थिति ये हो गई कि अब निकल लो। मैंने तो यही समझा, आप लोग क्या समझते हैं देख लो। नहीं, वैसे मैंने तो यही बिल्कुल समझा, बराबर। फाइनल, ये मैं फाइनल यही समझा, आखिरी, हाँ, कि यहाँ से निकल जाना ठीक है, नहीं तो दुर्गति कराते रहो। कितने से लड़ोगे बताओ? कोई कॉलर पकड़ रहा है तो चलो एक बार लड़ने का प्रयास कीजिए। कोई सहला के ले रहा है तब उससे क्या लड़ोगे बताओ? पहले अपना बनाए फिर लड़ो। क्या लड़ोगे? क्या लड़ोगे? हमने तो यही कहा कि भैया न तो अपने ऐसे परिवार में आना है, न तो ऐसे समाज में आना है। और बोलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो? आपका सवाल तो ये है कि एक मनुष्य प्राणी करके शब्द है, हाँ, मनुष्य प्राणी। हाँ। तो फिर वो प्राणी जो है वो कब निकलता है उसका, और मनुष्य कब बनता हो? जब वो परोपकार में लग जाता है तो मनुष्यता की तरफ बढ़ता है। हाँ, उसको तो मनुष्य प्राणी बोलते बोलते तो हैं, है, लेकिन रहा कहाँ? हाँ, अब रहा कहाँ? हाँ, या तो वो दानव हो गया या देवता बनना चाह रहा है। मनुष्यता में कहाँ रहा? क्योंकि मनुष्य ही उस तक पहुंच सकता है। हाँ, ये मनुष्य शरीर जिसे मिला है, जिसे ये शरीर मिला है उसे मनुष्य कहते हैं। और मनुष्य का काम है
ईमानदारी सत्कर्म से जीना। अरे जब तक कि उसका वो जो प्राणी है वो निकल नहीं जाता तब तक तो कोई मतलब ही नहीं ना प्राणी, उसमें का। मनुष्य मनुष्य जो है उसमें उसमें जो प्राणी है हाँ, वो तो निकलना जरूरी है ना। ये प्राणी, प्राणी मतलब जैसे जीव बोला गया है हाँ, वैसे प्राणी बोला गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मूल हमें 3 प्रवृत्ति हैं, ठीक है, सात्विक, तामसी, राजसी। अगर आप सात्विक में जी रहे हो तो आप अभी मनुष्य हो, राजसी तामसी में जी रहे हो तो देवता या राक्षस हो। सात्विक प्रवृत्ति से जब मुक्त हो गए तब आप मनुष्यता से भी मुक्त हो गए, ऊपर उठ गए। हाँ, बात समझ रहे हैं? फिर आप मनुष्य भी नहीं रहे, देवता भी नहीं रहे, राक्षस भी नहीं रहे, उसी को कहते हैं गुरुपद। गुरुपद। गुरुपद पे हो गए, परमात्मा के स्व हो गए, स्व रूप हो गए। हाँ, अब वो दिख तो रहा है तुम्हारे जैसा, लेकिन तुम्हारे जैसा वो नहीं रहा। अब वो परमात्मा का स्वरूप हो गया, अब वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य दिखने के बाद भी वो मनुष्य नहीं रहा। अब वो तीनों गुणों से मुक्त हो गया, सात्विक, राजसी, तामसी, वो तीनों से मुक्त हो गया। उसी को गुरु पद मिलता है। तब उसी के लिए बोला गया गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात, पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप हो गया। मनुष्य दिख रहा है लेकिन वो मनुष्य नहीं है। नहीं है। समझ गए बात? हाँ। अरे जैसा वो जीवात्मा है, वो जीव जो है वो आत्मा में है, वो जीव निकल गया जीव निकल गया, खत्म हो गया। फिर हो गई वो। हाँ, खत्म हो गया, आत्म में स्थिर हो गया, फिर वो परमात्मा का स्वरूप हो गया। मनुष्य दिख रहा है लेकिन अब वो मनुष्य नहीं, नहीं। उसी को गुरु पद पे हो गया। तीनों गुणों से मुक्त हो गया, सात्विक, राजसी, तामसी, मानवगण, देवगण, राक्षसगण, तीनों से मुक्त हो गया। अब उसमें क्षमता आ गई। गुरु ब्रह्मा अपने जन्म मरण से उसने अपने आप को छुड़ा लिया। पालनकर्ता से उसे पालन की भी फिक्र नहीं है। अपना विकारों का संहार कर दिया। महेश्वर, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव, ऐसा साक्षात, पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म का स्वरूप हो गया। वो कुछ भी कर सकता है क्या? अब वो अगर चाह ले तो किसी को भी इस भवसागर से निकाल सकता है, इतनी क्षमता उसमें है। ये क्षमता उसमें आ गई, उसी को गुरुपद मिलता है। समझ गए? और बोलिए, कोई प्रश्न है? आप बोलिएगा, आपके प्रश्न है। गुरु जो है गुरु हो गए तो वो गुरु वो पद को पहुँचे, फिर भी वो व्यवहार भी कर रहे हैं। हाँ, व्यवहार आपके लिए कर रहे हैं, व्यवहार करके भी व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, कर्ता का भाव नहीं, व्यवहार वो आपके लिए कर रहे हैं। उन्हें व्यवहार की जरूरत नहीं है। वो करके भी नहीं कर रहा है, बोल के भी नहीं बोल रहा है, सुनकर भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि आपके एक शब्द उसके मतलब के नहीं है। क्या? देख कर भी नहीं देख रहा है, क्योंकि कोई ऐसी दृष्टि ही नहीं है जहाँ वो लिप्त हो पाए। सुन के भी नहीं सुन रहा है, छू के भी नहीं छू रहा है। आत्म तत्व में स्थिर हो गया है। आपको दिख रहा है वो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और आप उसके साथ रहोगे तो पता भी चल जाएगा। क्या? आप अगर ऐसे किसी के साथ आप जी रहे हो, उसके आसपास रहोगे तो कुछ समय में आपको पता चल जाएगा।
उसके व्यवहार में भी व्यवहार नहीं है। वो निवृत्त हो गया, मुक्त हो गया। व्यवहार में कुछ बिगाड़ हुआ तो नाम तो उनका ही होता है। नहीं, होता ही नहीं है व्यवहार में बिगाड़ उसके, क्योंकि वो अपने लिए करता ही नहीं है, वो करके भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके लिए कर रहा है। उसके व्यवहार में बिगाड़ हो ही नहीं सकता, असंभव। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके व्यवहार में बिगाड़ कहाँ से हो सकता है? अच्छे बुरे में है ही नहीं है वो। बिगाड़ तो तब होगा जब कोई अच्छा करना चाहेगा। वो न अच्छे में रहा न बुरे में रहा। इसीलिए आज तक आपने इतिहास में देखा कोई गुरु किसी के पास जाकर प्रयास किया समझाने का? कभी प्रयास किया? नहीं। जबरदस्ती समझाने का प्रयास किया? नहीं किया। प्रयास से मुक्त हो गया। वो चिल्लाता है, लोग उसके पास खुद जाते हैं, वो कभी नहीं जाता कहीं। क्या? वो बस चिल्लाता है और लोग उसके पास जाते हैं। चिल्लाता है कि चलो बहुत हो गया, अब निकलो निकलो निकलो, बढ़ो मुक्ति की तरफ, हो गया जी लिए, रसपान हो गया, घुमा फिरा के वही है। समझ रहे? हो गया रसपान, घुमा फिरा के रोज का वही है, अब निकलो। याद दिलाता है आपको, क्या आप भूले हुए हो, आपको याद दिलाता है। यानी उन्होंने याद दिलाना जरूरी है। याद दिलाएंगे तभी ना निकलोगे। नहीं, हमारे तरफ कैसा है, गुरु और भक्त ऐसा ऐसा सब चलता उधर। गुरु गुरु का काम करता, भक्त भक्त का काम करता। जैसा आपका जो अभी जो काम चालू हो गया तुम्हारा, हाँ हाँ यानी साधक को तैयार करने का, हाँ वैसी पोजीशन ही नहीं है। हाँ, एकदम एकदम वही तो हमने देखा। हाँ, इसलिए हमने कहा ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। इसलिए हमने यानी उसको कभी मालूम ही नहीं होता अपनी जिम्मेदारी क्या है। एकदम एकदम इसलिए वो जैसे कि वैसे ही है, जो कल कर रहा था वही चालू है उसका। उसको कोई बोलता भी नहीं, कुछ नहीं। फिर परिवर्तन कैसा हो जाएगा उसमें? हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। कोई समझाने वाला चाहिए, समझाने वाला तो ना, एकदम कोई अनुशासन करने वाला चाहिए, तभी उसमें बदलाव होगा। सीखना सिखाना दो ही है इस दुनिया में, ये विद्यालय है पृथ्वी। या तो कोई सिखाने वाला हो, तभी आप सीख पाओगे। सीखना सिखाना, आप पक्का सीखने वाले हो तो सिखाने वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन सिखाने वाला चाहिए। चाहिए क्या? उसके सिवा नहीं हो सकता। नहीं 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 होगा, नहीं होगा। कैसे होगा? एक बालक का जन्म हो गया, कोई तो पालने वाला चाहिए। अब बोल दो कि नहीं ऐसे छोड़ दो, तो नहीं चल पाएगा। चल पाएगा? नहीं नहीं, उसे चलाना पड़ेगा, वैसे ही सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए तो गुरु चिल्लाता है, निकलो निकलो। यानी तुम्हारे जैसा वो चिल्लाने को होना गुरु ने, हाँ, इसलिए तो हम आ गए। एकदम 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 उसमें मेहनत करना पड़ेगा ना। वो गुरु ने चिल्ला नहीं बंद कर दिया है। एकदम नहीं तो ऐसा गुरु problem चिल्लाएगा ना, गुरु होगा तो चिल्लाएगा। चिल्लाएगा। अगर गुरु होगा तो चिल्लाएगा, अगर गुरु नहीं है तो नहीं चिल्लाएगा। नहीं, गुरु पद पे होगा तो जरूर चिल्लाएगा, रह ही नहीं सकता वो चुप। क्या? चिल्लाएगा, चिल्ला के भी नहीं चिल्ला रहा है। क्या? हाँ। तो समझ रहे हैं?
गुरु स्थिति है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है। जितने भी गुरु हुए उन्होंने देखो ना इतिहास में, उन्होंने सत्संग ही तो किया, घूम घूम चिल्लाए लोगों को, जगाए लोगों को, उठो जागो निकलो, हो गया बहुत हो गया। जिसमें तुम जी रहे हो उसका कोई मतलब नहीं, रोज सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह वही तो करते हो, कोई सार नहीं है इसमें। वो याद दिलाता है कि चलो अपने घर, क्या अब हो गया, ये तुम्हारा घर नहीं है जिसके चक्कर में पड़े हो। तुम बनाओगे तुम्हारा नाती तोड़ देगा, लड़का छोड़ेगा तो ऐसे ही चल रहा है। जितना मेहनत तुम कर रहे हो, अपने आप को भ्रष्ट कर दिए मकान बनाने में, वही मकान अब बेटा या तो नाती या तो गिरा देगा या बेच देगा। जितना डिजाइन आपने तैयार की, कहेगा ये तो किसी काम का नहीं, निकालो इसे। क्या बराबर। आपने भी किया है अपने दादा परदादा का, नहीं बस वो भी करेगा। इसलिए जीवंत होकर जियो और अपने आप को निकाल लो, जरूरत में जीना चालू करो। बस आवश्यकता देखो, जरूरत देखो और जरूरत में जीना चालू करो। यानी हमारे तरफ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कुछ वो काम कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उसमें ही खुश है। वो कैसा पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ना कोई उसको बोलता ना कुछ, यही बड़ा हो रहा वो जो काम करने आ रहा है। ऐसी स्थिति थी वो जो है। और जब तुम्हारा वो सब सुना तो फिर ऐसा लगा कि सब गलत ही काम कर रहे हो। जो देख रहे हो जो है, ऐसा लग रहा था, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं था। हाँ, बोलने वाला आप समझ के अपने आप को निकाल लो। और कोई प्रश्न है आपको? समझ है तो आप कल्याण कर सकते हो। सुन के सब क्लियर हो गया वो। हाँ अब प्रश्न रहा ही नहीं कुछ। इतने सब वीडियो सब देख लिए। आपके जो रोज के वीडियो रहते थे, इस पर साहब की तरफ हमारी शाम को चर्चा होती है। आप क्या बोल रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे जो बोल रहे हैं हम वहाँ पे सुन भी रहे, उसके ऊपर क्या करना चाहिए ये भी एकदम। ऐसा करते 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 दिन गए। साहब बोले चलो गुरु महाराज को अपन वहाँ पे जाएंगे। ये बहुत अच्छा है। हाँ, आप किस पद पे रहे? मैं वकालत कर रहा हूँ। अच्छा आप तो एकदम आप तो ऐसी जगह रहे एकदम। बहुत बड़े वकील, बहुत बड़े, अच्छा है, अच्छा है। जितना भी आज तक किसी का काम करना था उतना किया मैंने। चलिए बहुत अच्छा। वकालत ईमानदारी से किया। उसके लायक नहीं हूँ मैं। बहुत आपने एकदम तो जगह ही खड़े हो गए। ऐसी जगह की न्याय करना जज के हाथ में नहीं होता है, वकील है। जज तो बस निमित्त बैठा है, जितना पेपर आएगा उस धारा करके सिग्नेचर करना है। हाँ? केस का तो वकील के हाथ में होता है। वही आप इस जगह पे खड़े, सच और झूठ होना सब पता है। जज के सामने तो जो पेश किया जाता है तो उस पे पेपर के आधार पे ही वो कुछ हाँ, कर सकता है, वही आधार है उनके। क्योंकि संविधान को पेपर चाहिए। और बोलिए, कोई प्रश्न है आप? माता मात नर्मदे हर गुरु जी।